सतगुरु की महिमा अनंत ना कर सके बखान। शेष शारदा वेद सब नेति नेति करें गान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। एक राजा बड़ा ही सदाचारी और प्रजा पालक था। एक बार उसको कहीं से एक पारस पत्थर प्राप्त हो गया। राजा ने उससे भरपूर लाभ उठाया और न केवल सोने से अपने खजाने भर लिए अपितु प्रजा की भलाई के लिए भी अनेकों कार्य किए। एक दिन उसके मन में विचार उठा कि मैंने तो अपने खजाने सोने से भर लिए हैं, क्यों ना प्रजा में कुछ सोना वितरित कर दूं, ताकि राज्य के सभी लोग सोना पाकर समृद्ध हो जाएं और हर तरफ सुख शांति हो जाए। यह विचार कर उसने मंत्री को बुलवाया और उसे अपने विचार से अवगत कराया। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि अमुक दिन से राजा साहब अपनी प्रजा को खुले हाथों से सोना बांटेंगे। सभी लोग राजधानी पहुंचकर राजा से सोना प्राप्त करें और धनाढ्य बन जाएं। घोषणा सुनकर लोगों के ठठ के ठठ राजधानी पहुंच गए। नगर के निकट ही एक नदी बहती थी। उसके किनारे सब प्रबंध किया गया। सोना प्राप्त करने के लिए लोगों की वहां लंबी पंक्ति लग गई। शुभ मुहूर्त में राजा ने नदी में स्नान किया और लोगों में सोना बांटना आरंभ कर दिया। कई दिनों तक यह समारोह चलता रहा, तथापि लोगों की पंक्ति समाप्त होने में ही न आती थी। एक दिन जबकि राजा प्रतिदिन की भांति सोना बांट रहा था, उसकी दृष्टि पंक्ति में खड़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखते ही राजा अपनी स्वर्ण जड़ित कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। वह व्यक्ति उसका कई वर्षों तक शिक्षक रहा था। उसने न केवल राजा को पढ़ाया लिखाया ही था, अपितु राजनीति सदाचार आदि की भी शिक्षा दी थी। राजा ने उसे आदर सम्मान सहित अपनी कुर्सी पर बिठाया। तत्पश्चात यह सोचकर कि मेरे शिक्षक रहे हैं, इनका मुझ पर बहुत उपकार है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा सोना देने की अपेक्षा क्यों ना पारस पत्थर ही दे दिया जाए। राजा ने वह पारस जेब से निकाला और उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिया, किंतु उस व्यक्ति को पारस की परख पहचान तो थी नहीं, अतएव उसने एक साधारण पत्थर ही समझा। उसने मन में सोचा कि देखो, राजा दूसरों को तो खुले हाथों से सोना दे रहा है, परंतु मेरे साथ अब मजाक कर रहा है। मुझे सोना देने की बजाय राजा ने यह पत्थर का टुकड़ा पकड़ा दिया है। वह क्रोध से भड़क उठा और लाल पीला होते हुए बोला, मेरे साथ मजाक करते हो, लोगों को तो सोना दे रहे हो और मुझे यह पत्थर पकड़ा रहे हो। यह कहते हुए उसने पारस नदी में फेंकने को हाथ ऊंचा किया। राजा ने जब देखा कि वह पारस नदी में फेंकने जा रहा है, तो वह तेजी से उसकी ओर झपटा, परंतु तब तक वह पारस को नदी में फेंक चुका था। राजा ने कहा, यह आपने क्या किया? जिसे आपने साधारण पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया, वह तो पारस पत्थर था। इसकी सहायता से ही मैं सब लोगों को सोना बांट रहा था, अन्यथा मेरे पास इतना सोना कहां से आया? मैंने तो यह सोचकर आपको यह पारस पत्थर दिया था कि आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी सोना चाहें बना लें, परंतु खेद
आपने उसे नदी में फेंककर बहुत हानि कर ली। उस व्यक्ति ने जब राजा के मुख से यह सुना कि जिसे उसने एक साधारण पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया है वह अमूल्य एवं दुर्लभ पारस था, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। परंतु अब क्या हो सकता था? कथाएं सत्य हों अथवा काल्पनिक, वास्तविकता के समझने समझाने में बड़ी सहायक होती हैं। इस कथा पर भी हम जरा विचार करें कि उस व्यक्ति ने पारस नदी में क्यों फेंका। इसलिए कि उसे पारस की परख पहचान नहीं थी, उसकी विशेषता और महत्ता का उसे पता नहीं था। वह तो बस एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था। यदि उसने किसी परखू जौहरी की संगत की होती और उसे पारस पत्थर की परख पहचान होती तो क्या वह उसे इस प्रकार नदी में फेंकता और हाथ में आया ऐसा स्वर्णिम अवसर यूं ही व्यर्थ करता? कदापि नहीं। प्रयुक्त वह उस अवसर से पूरा लाभ उठाता। ठीक इसी प्रकार आम संसारी मनुष्य भी, जिन्हें सत्पुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई, इस शरीर को आम योनियों के शरीर की तरह समझकर इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। आए जगत में क्या किया, तन पाला कै पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। रैन गंवाई सोई कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। किंतु जिन्हें सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है और उनकी संगति के प्रताप से मनुष्य शरीर के मूल्य, महत्व एवं विशेषता का पता लग जाता है कि इस शरीर द्वारा जीव उचित साधन अपनाकर ब्रह्म बन सकता है, नर से नारायण हो सकता है, आत्मा को परमात्मा के संग मिलाकर परमात्म स्वरूप हो सकता है। वे मनुष्य जन्म के इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाते, प्रयुक्त इससे पूरा लाभ उठाते हैं। इसलिए इस दुर्लभ एवं श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को पाकर जीव का यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह इस जन्म में ही भजन भक्ति तथा नाम की कमाई करके परमात्म प्राप्ति का यत्न करे। इस श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को संसार के अन्य कामों में ही नष्ट ना कर दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।